हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किया था और आज हम उसी पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, एट मोस्ट वन हेड। तो गिवन क्वेश्चन में हम सबसे पहले सैंपल्स निकालेंगे। टू कॉइन को टॉस करने पे क्या सैंपल आता है हमारा? फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। फिर दूसरे टाइम अगर हम उसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हेड या फिर टेल आने की चांसेस है, यहाँ पे भी हेड या फिर टेल आने की चांसेस है। तो आउटकम क्या हो जाएगा हमारा? पॉसिबल आउटकम क्या क्या यहाँ से सैंपल आ रहे हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो मैंने ट्रिक डायग्राम पिछले क्लास में समझाया है, मैं उस वीडियो की लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उस क्लास को देख सकते हो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो हमारा टोटल आउटकम कितना है? 4। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया हमसे? प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? एग्जैक्टली वन हेड की, एग्जैक्टली वन टेल की। तो टेल मींस कि एक ही टेल हो, दो टेल या फिर उससे कम ना हो, एक ही होनी चाहिए। एक ही टेल होने की चांसेस कितनी है? 1 और 2। तो सबसे पहले हम फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम एग्जैक्टली हेड आने की कौन कौन सी चांस है? तो सबसे फर्स्ट सैंपल है हेड टेल और दूसरा है टेल हेड। एग्जैक्टली वन टेल ही बोला गया तो हम एक ही टेल को लेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? वन एंड टू। अब इस इवेंट को कुछ लेट कर लो, लेट ई बी द इवेंट of getting exactly one tail. Therefore, probability of getting E को हम लोगों ने exactly one tail का इवेंट माना, इसीलिए probability of E निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम that is 2 by total number of possible outcome that is 4। इसे हम यहाँ पे कैंसल आउट कर सकते हैं, तो हमारी फाइनल आंसर क्या आ जाएगी? 1/2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। तो हम इसमें एक या उससे कम हेड को ही इंक्लूड करेंगे। चलिए सबसे पहले हम फेवरेबल आउटकम निकाल लेंगे। फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो जाएगा? एटमोस्ट वन हेड की आउटकम दैट इज हेड टेल, एक या एक से कम वाले सैंपल को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। टेल हेड को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं और टेल टेल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमें एटमोस्ट वन हेड बोला गया, या फिर या तो वन हेड या फिर उससे कम वाले हेड को हम इंक्लूड करेंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3। अब हम इस इवेंट की आने को कुछ मान लेते हैं, जैसे कि लेट एफ बी एन इवेंट of getting
at most one head. Therefore probability of F equals to number of favorable outcome, that is 4, by number of total outcome, that is 4, and this is our final answer. Next question है, a letter of English alphabet is chosen at random, determine the probability that the chosen letter is constant. तो आपको यहाँ पे अल्फाबेट की लेटर्स को लेनी है और उनमें से कांस्टेंट लेटर की आने की प्रोबेबिलिटी को बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम कांस्टेंट आने की इवेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लेट S be the event of getting a constant letter. नेक्स्ट हमें टोटल आउटकम निकालना है। तो अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो हमारा टोटल आउटकम क्या हो जाएगा? 26। टोटल आउटकम इक्वल टू 26। इसके बाद हमें फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं। तो हम फेवरेबल आउटकम क्या क्या आएगा उसे चेक करेंगे। तो क्या क्या लेटर कांस्टेंट होते हैं अल्फाबेट में? दैट इज B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। और आपको पता होगा कि अल्फाबेट में 21 लेटर्स कांस्टेंट में आते हैं, तो हमारा फेवरेबल आउटकम भी 21 हो जाएगा। अब हम लोगों ने इस इवेंट की आने की चांस को एस्टिमेट किया है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ S इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज 21 बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम दैट इज 26, and this is our final answer. Next question है, in a family of 3 children find the probability of getting at least one boy। तो किसी फैमिली में 3 बच्चे हैं, उन्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम उस चिल्ड्रंस में एक बॉय हो। तो हमारा आउटकम क्या क्या हो सकता है, पहले हम उसे चेक करते हैं। पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकती है? या तो तीनों बच्चे क्या हो सकते हैं? बॉयज हो सकते हैं, या तो 2 बच्चे बॉयज होंगे, 1 गर्ल्स होगी, या फिर 1 बॉयज हो, 2 गर्ल्स होगी, या फिर तीनों गर्ल्स हो सकती है। ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। टोटल हमारा पॉसिबल आउटकम क्या हो गया? टोटल number of possible outcome equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। अब हम जो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है उसे कुछ इवेंट मान लेते हैं, जैसे लेट n be an event of getting at least one boy।
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो जाएगा हमारा, फेवरेबल आउटकम क्या आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एटलीस्ट 1 बॉय। तो हम इसमें कौन कौन सी सैंपल को इवेंट करेंगे, या तो एक लड़के हो या एक से ज्यादा लड़के वाले इवेंट को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आ गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम equals to 1 2 3 4 5 6 and 7, therefore probability of getting at least 1 boy, इसे हम लोगों ने at माना है, तो probability of n equals to number of favorable outcome that is 7 by number of possible outcome that is 8, and this is our final answer। हमारा next question है, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times, Hanif wins if all the tosses give the same result, calculate the probability that he loses। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जा रहा है और हनीफ अगर कॉइन तीनों टाइम्स में सेम रिजल्ट शो कर रहा है तो हनीफ गेम को जीत जाता है, अगर एक टाइम भी कॉइन और शो करता है तो हनीफ गेम को लूज कर देता है, मतलब हार जाता है। तो हमें हनीफ की लूजेस हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस निकालना होगा कि एक कॉइन को टॉस करने पे क्या क्या आउटकम आ सकता है। जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आने की चांस होती है या फिर टेल, फिर उसी कॉइन को हम दोबारा टॉस करेंगे तो हेड आ सकती है या फिर टेल, यहाँ पे भी या तो हेड आ सकती है या फिर टेल आ सकती है। फिर थर्ड टाइम अगर हम उसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो फिर से हेड या टेल आने की चांस है, यहाँ पे भी हेड या टेल आने की चांस है, सेम वे में यहाँ पे भी हेड या टेल आने की चांस है और यहाँ पे भी हेड या टेल आने की चांस है। तो हमारा पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम is that is head 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 या फिर head head tail या फिर head tail head head tail 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 head head tail head tail 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 head एंड लास्ट टेल टेल टेल। तो ये सारे हमारे पॉसिबल आउटकम होते हैं जब हम एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और मैंने आपको जनरल फॉर्मूला भी बता दिया था कि कॉइन को टॉस करने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या था, 2 टू द पावर n, और n क्या थी कि हम टॉस कॉइन को कितने बार टॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं तो हमारी टोटल आउटकम क्या आ गई है 8, और यहाँ भी इस प्रोसेस से हमारी टोटल आउटकम 8 आई है। अब हमें हरीफ की विन प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, उसी से हम हरीफ की लूजेस प्रोबेबिलिटी उसके बाद हम उससे निकालेंगे। तो पहले उसकी विन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। लेट ई बी द इवेंट व्हेन हरीफ
won, हमने ई को इवेंट माना है कि हरीफ उस इवेंट में गेम को वॉन करता है। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? फेवरेबल आउटकम। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? हरीफ किस कंडीशन में जीत सकता है? तो जब तीनों पॉइंट सेम रिजल्ट शो कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन क्या क्या बन रही है? या तो तीनों पॉइंट हेड शो कर रहा हो या फिर तीनों पॉइंट टेल शो कर रहा हो। टोटल फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल्स टू 1 and 2। Therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? हरीफ की विन होने की चांस। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज 2 बाय टोटल आउटकम दैट इज 8। हम यहाँ पे 2 और 8 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारी फाइनल आंसर क्या आ जाएगी? 1/4। ये प्रोबेबिलिटी किसकी आई है कि हरीफ गेम को वॉन कर रहा है। अब हम इसी को यूज करके हरीफ की लूज करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो हरीफ की विन होने की प्रोबेबिलिटी हमारी आ चुकी है। अब हमें हरीफ की लूजेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर हरीफ उस गेम को लूज करता है तो हम ई कम्प्लीमेंट उसे बोल सकते हैं। विन कर रहा है तो ई और लूज कर रहा तो कम्प्लीमेंट ऑफ ई, उसका अपोजिट। ई कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? हरीफ loses, therefore probability of E complement equals to, हमने पिछले क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E दैट इज इक्वल्स टू 1/4। फिर हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो 4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल्स टू 3/4 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल 36 आउटकम्स आते हैं और वो आउटकम क्या होता है तो यहाँ पे आप उसे समझ सकते हो। तो 2 डाइस को थ्रो करने पे हमारा टोटल आउटकम क्या आ जाएगा? 36। और आउटकम क्या क्या होंगे? तो एक डाइस में 1 शो रहा हो, दूसरे डाइस में भी 1 शो हो सकता है। एक में 1 शो रहा, दूसरे में 2, एक में 1, दूसरे में 3, एक में 1, दूसरे में 4, एक में 1, दूसरे में 5, एक में 1, दूसरे में 6। इसी सेम वे में एक डाइस में 2 शो रहा होगा, दूसरे डाइस में 1 शो रहा होगा, 2 शो रहा होगा, 2 3। इन सेम वे ये सारे पॉसिबल आउटकम्स 2 डाइस को थ्रो करने पे होता है। तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा 2 डाइस जब थ्रो रहा होगा तो 36। आपको ये ध्यान में रखना है। और मैंने उस दिन जनरल फॉर्मूला भी बताया था डाइस थ्रो करने का। फॉर्मूला क्या था? 6 टू द पावर n, जहाँ पे n क्या थी कि हम डाइस को कितने बार रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डाइस को 2 टाइम्स रोल कर रहे हैं। टोटल आउटकम कितना आ गया था हमारा? 36। और इस फॉर्मूला पे भी टोटल आउटकम 36 ही आ रहा है। और यह फॉर्मूला मैंने जनरल फॉर्मूला टोटल आउटकम निकालने के लिए ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 different dice are rolled together, find the probability of getting sum of the numbers on 2 dice is 5 and even number on both side। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 different dice को हम एक साथ रोल कर रहे हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर अपीयर हो रहे हैं डाइस पे उसकी सम 5 हो या फिर दोनों डाइस पे इवन नंबर शो रहा हो। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं।
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 डाइस को थ्रो करने पे कितना आता है, ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो टोटल पॉसिबल आउटकम इक्वल्स टू कितना था हमारा 36। अब हम यहाँ पे इस चांस की आने को कुछ इवेंट मान लेते हैं, जैसे लेट f be the event of getting two numbers whose sum is equal to 5। हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। क्या क्या आउटकम आ जाएगी इसमें, हमें वैसा पेयर ढूंढना है जिस पेयर का सम 5 हो। पहले हम 1 में चेक करेंगे कि 1 में डाइस में क्या सो, वो दोनों डाइस में कि 5 आता है। तो 1 4 हो सकता है, 2 में चेक कर सकते हो, 2 3, 3 में 3 2, 4 से 4 1, बस यही 4 सैंपल स्पेस आ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 1 2 3 and 4। therefore probability of what, event of getting two numbers whose sum is equal to 5, और इसे हम लोगों ने f इवेंट लेट किया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है 4 बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, टोटल क्या है 36। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/9। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकेंड पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, कि दोनों डाइस पे इवन ही सो रहा हो। जैसे अगर मान लीजिए कि एक डाइस में 1, एक डाइस 1 शो कर रहा है, दूसरा डाइस 2 शो कर रहा है, तो इस टाइप के पेयर को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि बोला गया है इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे इवन नंबर ही शो होना चाहिए। वैसे पेयर को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। टोटल आउटकम तो हमारा 36 ही रह जाएगा। अब पहले हम इस इवेंट की चांस को कुछ लेट कर लेते हैं। तो लेट जी बी द इवेंट of getting even number on both dice। अब हम फेवरेबल आउटकम फाइंड आउट करते हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो जाएगा, कैसे पेयर को इंक्लूड करना है, वैसे पेयर में को जिसमें दोनों डाइस 2 इवन नंबर शो कर रहा हो। तो वैसे पेयर क्या क्या हो जाएंगे 2 2, 2 4, 2 6, 4 2, 4 4, 4 6, 6 2, 6 4 एंड 6 6। तो ये सारे पेयर दोनों डाइस पे इवन नंबर शो कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितने आउटकम्स आए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऐसे पेयर हैं जो जैसे जिसमें दोनों डाइस इवन नंबर शो कर रहे हैं। Therefore probability of getting event
दैट्स सो इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, जिसे हम लोगों ने जी लेट किया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 9 बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, वो कितना है 36। तो इन दोनों को हम आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/4। यही हमारा सॉल्यूशन है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको और भी क्वेश्चन की सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं एक और क्लास डाइस और कॉइन की क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा।